नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए सिंचाई और पेयजल के संदर्भ में अपन पिछली क्लास में पढ़ रहे थे। आज हम मुख्य रूप से बात करें तो जो सिंचाई है, सिंचाई किसे कहा जाता है, क्या होता है, इसके संदर्भ में अपन देखेंगे। तो बात करें वर्षा के अभाव में भूमि या फसलों को कृत्रिम तरीके से जल प्रदान करने की जो क्रिया है, उस क्रिया को क्या कहा जाता है? सिंचाई कहा जाता है। अर्थात जिन क्षेत्रों में वर्षा का अभाव होता है, वर्षा की कमी होती है, ऐसे क्षेत्रों में उस क्षेत्र की भूमि को या उस क्षेत्र में उत्पन्न जो फसलें हैं, उन फसलों को कृत्रिम तरीके से जल प्रदान करने की जो क्रिया होती है, उस क्रिया को क्या कहा जाता है? सिंचाई कहा जाता है। और सिंचाई जो है अपन कहें तो सिंचाई फसल उत्पादन की आधारभूत क्या होती है? संरचना होती है। अर्थात सिंचाई के माध्यम से फसलें क्या होती हैं? उत्पादित होती हैं। अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा अपन कहें कि राजस्थान में कुल सिंचित क्षेत्र का सबसे बड़ा जो भाग है, याद रखना, राजस्थान में कुल सिंचित क्षेत्र का सबसे बड़ा जो भाग है वो कौन सा जिला है? सबसे बड़ा भाग गंगानगर जिला जो है वो है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि राजस्थान में अगर सबसे ज़्यादा सिंचाई अगर होती है तो वो किस जिले में होती है? गंगानगर जिले में होती है। और गंगानगर जिले में होने का प्रमुख कारण ये है कि वहाँ पे सिंचाई के लिए नहरें जो है वो वहाँ पे क्या है? पाई गई हैं। साथ ही सबसे कम भाग जो है राजस्थान में सिंचाई क्षेत्र का सबसे कम भाग जो है वो कौन सा जिला है? राजसमंद जो जिला है वो इसके अंतर्गत आता है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो सिंचाई होती है वो किस जिले में होती है? गंगानगर जिले में होती है। और अगर हम बात करें राजस्थान में सबसे कम सिंचाई का जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है आपका? अपन कहें राजसमंद है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में मुख्य रूप से कुएं, नलकूप, नहरें और जो तालाब हैं वो सिंचाई के प्रमुख क्या बताए गए हैं? साधन। अर्थात राजस्थान में प्रमुख रूप से जो सिंचाई होती है उन सिंचाई के प्रमुख साधनों में कुएं हैं, नलकूप है, ट्यूबवेल है, नहरें हैं, तालाब है। इनके माध्यम से राजस्थान में मुख्य रूप से क्या होती है? सिंचाई होती है। तो ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछने लायक हैं कि राजस्थान का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कौन सा है? गंगानगर जिला है। राजस्थान का सबसे कम सिंचित क्षेत्र कौन सा है? राजसमंद जिला है। अब हम बात कर लेते हैं सिंचाई के प्रमुख जो साधन हैं, कुएं और नलकूप। तो सबसे पहले बात करते हैं कुएं व नलकूपों की। किसकी बात करते हैं? कुएं व नलकूप। अब इनके द्वारा कहाँ कहाँ पर सिंचाई होती है? बात करें राजस्थान की तो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण जो सिंचाई का साधन है, अर्थात अगर हम बात करें राज्य में, राजस्थान में सबसे ज़्यादा अगर सिंचाई होती है तो वो किसके द्वारा होती है? कुएं और नलकूपों के द्वारा होती है। तो सिंचाई का, राजस्थान का सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन है आपका कुएं और नलकूप। इसके बाद में बात करें तो राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र का, याद रखना, राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 66% जो भाग है, लगभग
66% जो भाग है वो किसके द्वारा सिंचित किया जा रहा है? कुएं और नलकूपों के द्वारा किया जा रहा है। तभी तो राजस्थान का महत्वपूर्ण सिंचाई का साधन इसे क्या किया गया है? बताया गया है। साथ ही इनके द्वारा सबसे अधिक सिंचाई। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है, राजस्थान में कुएं और नलकूपों के द्वारा सबसे ज्यादा अगर सिंचाई कहीं पे होती है तो वो जयपुर और अलवर जो जिले हैं, इन दो जिलों में सर्वाधिक क्या होती है? सिंचाई होती है। सर्वाधिक सिंचाई होती है। याद रखना, एक एक लाइन में क्वेश्चन बन रहा है। एक तो कुएं और नलकूप राजस्थान के सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई के साधन बताए हैं। कुएं और नलकूपों के द्वारा राज्य का लगभग 66% भाग क्या हो रहा है? सिंचित हो रहा है, अर्थात सींचा जा रहा है। और कुएं और नलकूपों की बात करें तो कुएं और नलकूपों से राज्य का जयपुर और अलवर जिला जो है वो सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला है। अर्थात अलवर और जयपुर और अलवर जिले में सबसे ज्यादा जो सिंचाई होती है वो किसके द्वारा होती है? कुएं और नलकूपों के द्वारा होती है। इसके अलावा अपन बात करें, एक जैसलमेर जिले में चांदर नलकूप मीठे पानी की उपलब्धता के कारण ये राजस्थान का, या ये कहें कि ये चांदर नलकूप जो है जैसलमेर जिले का, उसे थार के घड़े के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है थार का घड़ा किसे कहा जाता है? थार का घड़ा किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे जैसलमेर जिला, और जैसलमेर जिले में एक चांदन नलकूप है। चांदन नलकूप है, जिसके द्वारा क्या होता है? मीठा पानी उपलब्ध होता है। कौन सा पानी? मीठा। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ से इस चांदन नलकूप से पीने योग्य मीठा पानी उपलब्ध होने के कारण इस चांदन नलकूप को क्या कहा जाता है? थार के घड़े के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। तो याद रखना, कुएं और नलकूप जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई का साधन राज्य का 66% भाग कुएं और नलकूपों के द्वारा क्या होता है? सिंचित होता है। राज्य के जयपुर और अलवर जो जिले हैं उनमें कुएं और नलकूपों के द्वारा सबसे ज्यादा क्या होती है? सिंचाई होती है। इसके अलावा राज्य का थार का घड़ा के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप कहेंगे जैसलमेर जिले का जो चांदन नलकूप है, उस नलकूप से पीने योग्य मीठा पानी जो है वो क्या होता है? उपलब्ध होता है, जिसके कारण इस चांदन नलकूप को थार के घड़े के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। तो एक तो सिंचाई का साधन हो गया आपके कुएं और नलकूप। अब हम बात करते हैं दूसरा जो सिंचाई का साधन है उसकी अपन बात करते हैं। दूसरा सिंचाई का साधन है नहरें। अब नहरों के द्वारा भी राजस्थान में क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है। तो अपन बात करें दूसरे नंबर पे अपन ले सकते हैं कि सिंचाई का दूसरा महत्वपूर्ण जो साधन है वो कौन सा है? नहरें हैं। और नहरों के द्वारा राज्य के लगभग 33% भाग में क्या होती है? सिंचाई होती है। यानी 66% भाग कुएं और नलकूपों के द्वारा सिंचित होते हैं और 33% जो भाग है राज्य में वो नहरों के द्वारा क्या होता है? सिंचित होता है। और नहरों से सर्वाधिक सिंचाई, अभी आपको बताया था, नहरों से सर्वाधिक जो सिंचाई है वो किस जिले में होती है? गंगानगर जिले में होती है। कौन से जिले में? गंगानगर। अर्थात आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए राज्य में नहरों के द्वारा सर्वाधिक जो सिंचाई होती है वो किस जिले में होती है? तो आप क्या बताएंगे? गंगानगर जिले में, क्योंकि गंगानगर जिले में नहरों का विस्तार राज्य के अन्य दूसरे क्षेत्रों या स्थानों की तुलना में यहाँ पे क्या पाया जाता है? अधिक पाया जाता है। तो दूसरा प्रमुख सिंचाई का साधन हो गया आपके नहरें। तीसरा जो बात करें सिंचाई का प्रमुख जो साधन है
वो कौन सा है? आपके तालाब। तालाबों के द्वारा भी राज्य में क्या होती है? सिंचाई होती है। और इन तालाबों का केवल मात्र 0.7% जो भाग है, याद रखना, तालाबों से राज्य में केवल मात्र 0.7% भाग क्या होता है? सिंचित होता है। और राज्य के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग में ये प्रमुख रूप से सिंचाई के साधन हैं। अर्थात राज्य का दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी जो भाग है, जिसे अपन बोल सकते हैं हाड़ौती का जो पठार है, हाड़ौती का जो पठार है, हाड़ौती का पठारी जो भाग है, वो मुख्य रूप से नहरों के द्वारा सिंचित क्या है? क्षेत्र है। अर्थात दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में मुख्य रूप से क्या पाए जाते हैं? तालाब पाए जाते हैं। और उन तालाबों के द्वारा उन क्षेत्रों में मुख्य रूप से क्या होती है? सिंचाई होती है। अगर हम बात करें तालाबों से सबसे ज्यादा जो सिंचाई है वो एक तो होती है भीलवाड़ा जिला। प्रथम स्थान किसका है? भीलवाड़ा जिले का। और दूसरा स्थान जो है वो है आपके उदयपुर का। अर्थात अपन बात करें तो भीलवाड़ा और उदयपुर जिले में मुख्य रूप से तालाबों के द्वारा क्या होती है? सिंचाई होती है। सबसे ज्यादा सिंचाई तालाबों से भीलवाड़ा जिले में। और दूसरे नंबर की बात करें तो उदयपुर जिले में तालाबों से सबसे ज्यादा क्या होती है? सिंचाई होती है। इसके अलावा अन्य जो सिंचाई के साधन हैं उनके द्वारा 0.3% भाग पर क्या होती है? सिंचाई होती है। तो देखो, महत्वपूर्ण सिंचाई के साधन आपने पढ़े कुएं और नलकूप, जिनके द्वारा 66% भाग पर सिंचाई, नहरों के द्वारा 33% भाग पर सिंचाई, तालाबों के द्वारा 0.7% भाग पर सिंचाई, और अन्य जो सिंचाई के साधन हैं उनके द्वारा 0.3% भाग पर क्या होती है? सिंचाई होती है। अब देखो, ये तो हो गया सिंचाई के प्रमुख क्या हुए? साधन। अब देखो, राजस्थान की बहुत सारी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं। कुछ वृत्त सिंचाई परियोजनाएं हैं, जिसमें जैसे बात करें चंबल नदी घाटी परियोजना बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना है, इसके अलावा व्यास परियोजना है, माही बजाज सागर परियोजना है। ये कुछ बहुउद्देशीय नदी घाटी क्या है? परियोजनाएं हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ वृहद सिंचाई परियोजनाएं भी हैं, जैसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना। आपके एग्जाम के हिसाब से देखें तो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा गंग नहर है, भरतपुर नहर है, गुड़गांव नहर है, भीखाबाई सागवाड़ा माही नहर है, जाखम परियोजना है, सिद्धमुख नौहर परियोजना है, और एक और महत्वपूर्ण परियोजना है, याद रखना, इसके बारे में आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, बिसलपुर परियोजना। कौन सी परियोजना? बिसलपुर परियोजना। ये राज्य के संदर्भ में देखें तो एक महत्वपूर्ण पेयजल परियोजना है। किस प्रकार की परियोजना है? बिसलपुर परियोजना। मुख्य रूप से देखें तो किस प्रकार की परियोजना है? ये पेयजल परियोजना है, और राज्य की सबसे बड़ी पेयजल अपन कह सकते हैं। अर्थात राजस्थान की, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल जो परियोजना है वो कौन सी है? आपकी बिसलपुर परियोजना है। और अपन बात करें तो जयपुर जो जिला है, उस जयपुर जिले को पेयजल की जो आपूर्ति होती है वो मुख्य रूप से इसी पेयजल परियोजना के माध्यम से होती है। इसके अलावा नर्मदा नहर परियोजना है, इसरदा परियोजना है। इस प्रकार की राजस्थान की बहुत सारी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं, कुछ वृहद परियोजनाएं हैं। इसके अलावा और भी अन्य परियोजनाएं जवाई, मेजा, पांचना, मानसी वाकर, पार्वती, गंभीरी और ओराई, ऐसी बहुत सारी अन्य छोटी परियोजनाएं भी हैं जो कि राजस्थान के लिए सिंचाई और पेयजल दोनों की बात करें तो दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाएं हैं।
नेक्स्ट क्लास में अपन मुख्य रूप से जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है इंदिरा गांधी नहर जो परियोजना है, उस इंदिरा गांधी नहर परियोजना के संदर्भ में अपन पढ़ेंगे। धन्यवाद।